राधा वल्लभ श्री हरिवंश। आज हम अपनी तुलसी मैया, वृंदावनेश्वरी देवी मैया और वृंदावन, जिनको इतने सारे नाम हैं, हम उनके बारे में आज अब बात करेंगे। और तुलसी महारानी जी का ही पूरा वृंदावन है। वृंदा उनका नाम है और एक समय था यहाँ वृंदा ही वृंदा रहती थी पूरे वृंदावन के अंदर। और आज वृंदावन का स्वरूप बहुत बिगड़ गया है और आज तो वृंदा कहीं दिखाई नहीं देती हैं। और ये जो आप मेरा पौधा देख रहे हैं तुलसी जी का, ये हमारी तुलसी महारानी स्वतः ही उगी थी। और लगभग इस तरह के मेरे पास अभी ये जो सीज़न गया है सर्दियों का, उस तक में मेरे पास 10 पौधे अपने आप उगाए थे और काफ़ी बड़े बड़े हो गए थे ये। तो ये देखिए, इसमें से कुछ पे पत्तियां आ रही हैं और ये मैंने अभी यहाँ से 2-3 तुलसी जी यहाँ से तो मैंने अभी हटाई हैं पौधे। और 2 इस गमले में भी सूख गई थी, 2 यहाँ से, 2 हमने यहाँ से उनको हटाया है और 2 हमने यहाँ से तो ये मेरे दोनों गमलों के अंदर 3-3 काफ़ी बड़ी बड़ी तुलसी जी लगी हुई थी। अभी मैंने रामा और श्यामा 2 यहाँ लगवाए हैं, रामा श्यामा यहाँ लगवाए हैं और एक श्यामा यहाँ लगी हुई है। बाकी की मेरे पास अभी रामा श्यामा रखी हुई हैं, अंदर रखी हुई हैं और मैंने अभी रोड पे भी लगवा दी हैं 2-4 जगह पर। तो ये मेरे तुलसी जी का एक अभियान अपना यहाँ से शुरू हुआ है, जो हर वर्ष मैं लगाती हूँ, करती हूँ। जो मुझसे बन पड़ता है उतनी सेवा मैं तुलसी जी की करती हूँ। और तुलसी जी के प्रति लोगों के अंदर एक ये भाव था कि उनके घर में तुलसी जी नहीं लगती और इसी कारण लोग तुलसी जी नहीं लगाते थे, क्योंकि वो लगाते थे पौधा और उनका वो सूख जाता था। तो लगाना हर कोई चाहता है कि घर के आंगन में तुलसी जी अवश्य हो। और भाई सब घर के अंदर, सनातन धर्म के अंदर हर सनातनी के घर के अंदर तुलसी जी का पौधा ना हो ऐसा तो नहीं हो सकता। पर लोग ना लगने के कारण बहुत विक्षुब्ध रहते थे, बड़े उससे कहते थे, अरे आपकी तुलसी तो इतनी अच्छी लगी है, हमारी नहीं लगी है। तो मैं कहती ऐसा कैसे हो सकता है। जब मैंने लोगों के घरों में ये बात पता चली तो उसी दिन मुझे अंदर से लगा कि जब मेरे घर में तुलसी लग सकती तो औरों के घर में क्यों नहीं लग सकती। फिर मैंने उसके कारणों को देखा, फिर समझा, जाना, फिर उनके गमलों को मैंने खुद से पौधे को खुद लगाया अपने हाथों से और उनकी तुलसी जी लगने लगी। उनको कुछ तरीके बताए कि आप ऐसे पानी डालिए, इसमें ऐसे करिए। ऐसा करने से क्या हुआ कि उन महिलाओं के अंदर एक और चेतना जागी। वो तुलसी जी को हरा भरा हर नित्य प्रति खूब घना जब देखने लगी, उस जैसे मैंने बताया उस हिसाब से, तो उनको बड़ी खुशी। उन्होंने फिर तो जैसे मेरे देखते थे कि मेरे घर में एक तुलसी ना होकर के 20-20, 25-25 पौधे एक ही गमले में 3-3, 4-4 लगा लगा के रखती थी, तो सबने फिर लगाने शुरू कर दिए। और इस तरह से जब तुलसी जी लगने लगी सबके घर में तो सबको एक उत्साह पैदा हुआ और यहीं से शुरुआत हुई तुलसी जी के प्रति। और इस बात को लगभग 20 वर्ष हो गए, तब से तुलसी अभियान हमारा चल रहा है। घरों से शुरू हुआ था हमारा ये तुलसी अभियान और आज ये तुलसी जी का हमारा ये पूरा चल रहा है। तो अब हम ये चाहते हैं कि जिन लोगों ने तुलसी जी अपने घर में लगानी शुरू करी तो उनके प्रकृति का प्रेम एक तो जागा उनके अंदर, फिर वो हमसे जुड़ी तो उन्होंने और जाना। थोड़ा ज्योतिष और वास्तु का ज्ञान होने के कारण थोड़ा सा लोग हमसे जुड़े, तो उन्होंने उसके वृक्षों की, पौधों की, पेड़ों की महिमा को जाना और उन्होंने समझा कि कौन सा वृक्ष किस तरह से उसकी पूजा होती है, उसकी पूजा करने से हमारा क्या लाभ हो सकता है। तो ऐसे उनको प्रकृति, आस्था और विश्वास दोनों चीज़ें जब जुड़ी तो उनके अंदर बहुत कुछ उत्सुकता जागी और उससे उन्होंने अपने घर के अंदर एक तुलसी जी की जगह 10-10, 12-12 तुलसी जी हो गई। फिर धीरे धीरे बेलपत्र आया, फिर शमी का पौधा आया घर के अंदर, घर के आंगन में फिर सफ़ेद गुड़हल। देखिए आज हमारे सफ़ेद गुड़हल का फूल उगा है, सफ़ेद गुड़हल हुआ, फिर लाल गुड़हल क्योंकि माँ लक्ष्मी को प्रिय होता है। हर श्रृंगार, ये देखिए देवताओं का पौधा है ये। फिर मीठा नीम तो घर की ज़रूरत है ही सबसे ज़्यादा, उसके साथ में सफ़ेद कनेर का हमने लगा रखा है उधर। और फिर एलोवेरा ये हमने लगाया हुआ है। फिर पत्ता चट्टा एक औषधि पौधा है, किसी के घर में पथरी वगैरह हो तो आप उसे लगाएं और उसका रस पिएँ तो पथरी गल जाती है बिल्कुल, है ना। इस तरह से हमने ये सब करना शुरू किया। उसके औषधीय हमने उपाय बताए और उनका महत्व बताया, तो लोगों ने वही पौधे लगाने शुरू। कुछ लोगों ने शंख पुष्प भी लगाया, कुछ लोगों ने धीरे धीरे फलों वाले लगाने शुरू कर दिए, जैसे अमरूद है आपका, ये सब चीज़ें उन्होंने लगानी शुरू करी। और आज ये अभियान लगभग 20 वर्षों से पूरे भारत के अंदर हम लगभग, ज़्यादा नहीं बोलते, हम कम से कम नहीं तो 50 लाख तो पौधे हमारी द्वारा, लोगों की द्वारा, जो हमारे पास एक अनुमान है उसके हिसाब से लग चुके हैं। और हम इससे बड़ी प्रसन्नता होती है 20 वर्षों में हम इतना अभियान कर पाए, चाहे थोड़ा थोड़ा किया पर हमने किया। और अब हम
तुलसी जी के एक विशेष अभियान को लेके चल रहे हैं कि वृंदावन में अगर हम रह रहे हैं तो हमारा एक नैतिक दायित्व तो बनता है कि हम वृंदा की सेवा करें और वृंदा पूरे वृंदावन में करने का फिर से प्रयास करें, जिससे हमारी वृंदावन पहले जैसा हो। हमारी राधा रानी को बहुत प्रिय, हमारे कृष्ण जी को बहुत प्रिय है, तो हम अपने लालजू और अपनी लाडली जू के लिए हम इतना तो कर ही सकते हैं, हम ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। इसी सेवा भाव से हम तुलसी जी का, हम जगह जगह तुलसी जी लगाएंगे और हम ऐसी जगह पे लगाएंगे जहाँ पौधे लगे और उनकी देखभाल करेंगे। हमने जो लोगों ने पौधे लगा के छोड़ दिए हैं उनकी भी देखभाल करेंगे, साथ में हम उनके साथ ही तुलसी जी भी लगा देंगे, जिससे क्या होगा कि दोनों कार्य एक साथ, दोनों कार्य हो जाया करेंगे। और जो लोग परिक्रमा मार्ग में जाते हैं प्रतिदिन, वो उनकी देखभाल भी करेंगे। और हमने ऐसे लोगों का एक सूची बनानी शुरू कर दी है जो नित्य प्रति परिक्रमा करते हैं, क्योंकि मैं पैरों की वजह से थोड़ी असहाय हो गई हूँ, तो मैं इतना अब नहीं चल पाती हूँ। तो जितना मुझसे हो रहा है, अंदर आग भरी हुई है कुछ करने की, सेवा करने का भाव अंदर से है, तो मैंने उस सेवा के लिए कोई ना कोई मार्ग मुझे चीज़ें दे रही हैं और मुझे वो सद्बुद्धि दे रही है कि मैं ऐसे नहीं ऐसे करूं, पर मैं लोगों को जोड़ रही हूँ और कार्य कर रही हूँ। और आप सबका आशीर्वाद चाहिए और इसमें मेरा सहयोग करें। और श्री जी आप सब पे कृपा करेंगी, वृंदा रानी आप सब पे कृपा करेंगी। और इसी सेवा भाव के साथ राधा वल्लभ श्री हरिवंश। जय जय श्री हरिवंश।